कुंदनपुर में मोहर्रम जुलूस मार्ग को लेकर भाजपा नेताओं के धरना देने एवं मणिपुर की घटना के विरोध में सोमवार को सांगोद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया। इससे पहले विधायक भरत सिंह के निर्देश पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नगरपालिका परिसर में एकत्रित हुए। यहां से सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। एसडीएम दिव्यराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि कुंदनपुर में मोहर्रम पर जुलूस मार्ग को लेकर कुछ भाजपा नेताओं ने कुंदनपुर में माहौल बिगाड़ने जैसा कृत्य किया। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायत समिति सदस्य कुशलपाल सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता धर्म की राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पालिका अध्यक्ष कविता गहलोत, महिला ब्लॉक अध्यक्ष अलका गुप्ता, नगर अध्यक्ष शबनम शेरवानी, नगर अध्यक्ष मनोज स्वालका, पालिका उपाध्यक्ष राहत बेगम, मंडल अध्यक्ष असरार अहमद, अफसार प्रधान आदि ने भी संबोधित किया। विरोध प्रदर्शन कुंदनपुर में जो अराजकता का माहौल पैदा किया गया, जिन्होंने सौहार्द माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, आदरणीय मैं कहूँगी कि हीरालाल जी का एक मकसद रहता है हमेशा चुनावी माहौल में। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव के साल के अंत में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो हीरालाल जी हमेशा सांगोद विधानसभा में धर्म के नाम पर अराजकता का माहौल पैदा करते हैं ताकि लोगों में धर्म के नाम पर अराजकताएं फैले, लोग एक दूसरे से बटे, जबकि ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और हमारे जो विधायक साहब हैं उनका मकसद हमेशा हर धर्म को साथ लेकर चलने का रहा है। और उन्होंने आज हम कुंदनपुर की घटना को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए, जहाँ 29 तारीख को ताजिए ठंडे करने को लेकर जो रखा गया, वो जो कार्यक्रम था मोहर्रम का, ताजिए ठंडे करने थे, उसमें विधायक साहब ने उनको सही मार्ग सुझाव दिया था कि आप इस मार्ग से होकर यहाँ पे ताजिए ठंडे कर लें। लेकिन वहाँ के भाजपा के कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के वहाँ पे एक प्रकार का माहौल पैदा किया कि यहाँ जातिगत समीकरणों को बिगाड़ा जाए, जातिगत माहौल पैदा किया जाए कि भाई आपके साथ इस प्रकार की नाइंसाफ़ी की जा रही है। और एलिगेशंस लगाए गए आदरणीय विधायक साहब पे कि उन्होंने वो जो निर्माण कार्य किया है वो पंचायत ने अपने नाम करा लिया। आप क्या बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने नाम करा लिया? उन्होंने अपनी पूरी भूमि, अपनी पूरी ज़मीनें पूरे कुंदनपुर को नाम कर दी हैं, जिसमें चिकित्सालय हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे एनीवेज कोई भी उद्यान हो, हाट बाजार हो, ये सारी ज़मीनें आदरणीय विधायक साहब के द्वारा ही दी गई हैं। और वो वहाँ के माहौल को हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने चलाया है और आगे भी उसी प्रकार वहाँ का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। हमारी मांग है कि जिस प्रकार इन्होंने षड्यंत्र रच के ये माहौल पैदा किया है, उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि देश में इस प्रकार का माहौल ना फैल पाए। 29 तारीख में जो हमारे इलाके की एक शर्मनाक घटना घटित हुई, उसके लिए हम जिस तरह जो इसमें भागीदार थे और इसको करने के लिए आगे बढ़े, चुनाव के मौके को सामने देखते हुए उनके लिए हमारी सबकी कठोर मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो सौहार्दपूर्ण भावना के देशद्रोही है, ये इस तरह का घृणित कार्य देशद्रोही कर सकता है जिसके दिमाग में इस तरह की सोच रही हो कि समाज एक नहीं होना चाहिए। अभी हाल का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, सांगोद के अंदर एक किरार सभा का बहुत बड़ा, किरार समाज का बहुत बड़ा आयोजन यहाँ हुआ था। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उसमें यहाँ के मुस्लिम समाज ने कितना बढ़ चढ़कर काम लिया था कि भाईचारे की जो मिसाल पैदा हुई थी वो इन लोगों को पच नहीं रही है। और 29 तारीख को जिस तरह का करते इन्होंने करने की कोशिश करी, जबकि इस तरह का कोई माहौल नहीं था। मैं एक लोगों से टच में था, मुझे एक बात की पता है, वहाँ के किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हम ताजिया इधर से निकालेंगे। इन्होंने एक षड्यंत्र रच के, केवल कुंदनपुर वो जगह है जो एक आप वहाँ के मित्र उस गाँव पे विश्वास कर सकते हो कि कोई भी अपराध वहाँ घटित नहीं हो सकता। ठीक है, धीरे धीरे जो इस तरह के लोगों का वहाँ आवागमन हुआ है, चाहे हीरालाल जी हो, चाहे वहाँ के होम जी हो, चाहे जितने भी RSS, वो एक वहाँ के बना साहब आ जाते हैं पकड़ वाले, दारू पी के उनको पता नहीं चलता कब दिन उगता कब रात पड़ती है। इस तरह के लोग धीरे धीरे वहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब तक भरत सिंह जी जिंदा है, किसी की दम नहीं है कुंदनपुर या साउंड की तरफ आंख उठा के देखें। हमारी मांग है जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है और इस तरह का कृत्य करने की कोशिश करी है, 144 का उल्लंघन किया, प्रशासन से हमारी कठोर मांग है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।